महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। महावीर हनुमान, महावीर हनुमान, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। जय हनुमान, जय हनुमान। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें इस भयंकर संकट से मुक्ति मिल गई है। हमारे लिए तो आप संकट मोचन बनकर ही आए हैं ना। तुम ही तो भगवान हो हमारे। अवश्य इन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी लोक पर भेजा है। कौन हो तुम? केसरी नंदन हनुमान। हनुमान? हनुमान? हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, परंतु हम तुम्हारा आतिथ्य अवश्य करेंगे। हे हनुमान, तुम हमारे साथ भोजन करके हमें अनुग्रहित करो। भोजन? खीर? माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मुझे जाना होगा। माँ, हनुमान गया। हाँ पुत्री, भगवान इसी तरह आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करके चले जाते हैं। शीघ्रता करो, हनुमान भूखा हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मेरा हनुमान भूखा बैठा होगा ना? हनुमान? मैं उसे रसोई घर में छोड़कर गई थी। परंतु हनुमान तो वहाँ नहीं है। चल हट, आंखें बंद करके घूमती है। हनुमान? हनुमान? माँ, अब सुगंधित फूल लाई हो ना? अब मैं इन सुगंधित फूलों की खीर का एक और भी किसी को भी नहीं दूंगा। परंतु ये तुम्हारे चेहरे पर। माँ, वो आप आई नहीं ना, इसलिए मैं दौड़ने लगा। कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी गिर गया, कभी उठ गया, कभी बाहर गया, कभी अंदर आया और चिल्लाने लगा, माँ तुम कहाँ हो? और इतना पसीना आया कि मेरा चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर गंदा हो गया। आप कहो तो मैं खीर खाने से पहले स्नान कर लूं? कर ही लेता हूँ। हनुमान?
वानरों का भविष्य, वानरों का बल और सामर्थ्य, भविष्य में तुम इनके राजा बनने वाले हो। इस समय हर नगरजन तुमसे मिलना चाहता है। अंजना, हमारा पुत्र अब बड़ा हो गया है। गुरुकुल जाने के बाद हनुमान में परिवर्तन आया है। हमारी प्रजा के दिलों में उसने अपनी जगह बना ली है। अभी भी तुम्हारा जी नहीं भरा हनुमान को देखकर, जो उसे सोते हुए देख रही हो। माँ जो हूं, माँ तो हमेशा ही चाहती है कि उसका पुत्र सदैव उसकी आंखों के सामने रहे। आज प्रजा ने हनुमान को जो प्यार दिया है, उससे मन को संतोष हुआ है। देखिए, हनुमान नींद में भी मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराएगा क्यों नहीं? इतने दिनों के बाद वो अपनी मां के पास जो आया है। देवाधिदेव, हनुमान नींद में भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। नंदीश्वर, आज हनुमान ने अपने बल और शक्तियों का प्रयोग पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा करने के लिए किया है। पृथ्वीलोक वासियों के प्राण बचाए हैं। इस कारण से उसे मन की शांति प्राप्त हुई है। और जहां मन की शांति होती है, वहां निद्रा देवी का निवास स्थान होता है। महारानी अंजना आज कितनी प्रसन्न है। हनुमान जी गुरुकुल से लौट आए हैं, इसलिए महादेव शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये विशेष पूजा रखी है महारानी ने। कोई है जो मेरे पिताजी की रक्षा कर सकता है? बचाओ, कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है जो मेरे पिताजी की रक्षा कर सकता है? माँ, मैं परिक्रमा करके आता हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया हनुमान? अरे अरे हनुमान, तुम्हें यहाँ
वापस इकट्ठा नहीं कर रहा है। आज तुम मेरी जगह पूजा करने बैठोगे? नहीं, तुम मेरे सच्चे मित्र हो ना? परंतु महाराज और महारानी को मैं धोखा नहीं दे सकता, वो पहचान लेंगे। उससे पहले मैं आ जाऊंगा। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? कोई प्रश्न नहीं भद्रक, मेरे पास समय नहीं है, मुझे किसी की रक्षा करने जाना है। परंतु याद रहे, तुम हनुमान बनकर मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करोगे। किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम हनुमान ही हो। परंतु मंदिर की परिक्रमा करो। कोई है जो मेरे पिताजी की रक्षा कर सकता है? बचाओ, कोई है? बचाओ! कोई है जो मेरे पिताजी की रक्षा कर सकता है? कोई है जो मेरे पिताजी की रक्षा कर सकता है? बचाओ, कोई है? बचाओ! बचाइए, मेरे पिताजी को बचाइए, वो देखिए। बचाओ, बचाओ! पिताजी कस के रस्सी पकड़िए, पिताजी। बचाओ, बचाओ! भगवान हो? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। आज तुमने मेरे पिताजी के प्राणों की रक्षा की है। हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। आज से हमारे प्राणों पर तुम्हारा अधिकार है। ये सब क्या कह रही हो? मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अपने प्राणों को आप दांव पर लगाकर जिस हालत में मेरी रक्षा की है वो केवल भगवान ही रक्षा कर सकता है। तुम हमारे लिए भगवान हो। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? देवदूत? मैं हनुमान हूँ। हनुमान। हनुमान? हनुमान? कौन हनुमान? केसरी नंदन हनुमान। आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा करता रहूंगा। केसरी नंदन हनुमान की जय! केसरी नंदन हनुमान की जय! केसरी नंदन हनुमान की जय! कहाँ जा रहे हो हनुमान? रुक जाओ। मित्र, मुझे भी पूजा करनी है। हनुमान, भद्रक कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान नहीं आया तो इस भद्रक को प्राण दंड मिलेगा। महाराज, महारानी, अब हम हनुमान को दूध और जल से स्नान कराएंगे। दूध और जल से स्नान के बाद तो मेरा असली रूप दिखाई दे जाएगा। हे भगवान, हनुमान को शीघ्र भेज दो यहाँ। आश्चर्य है, यह भद्रक कहाँ गुम हो गया है। कितना सुंदर दृश्य होगा जब हनुमान को दूध से नहलाया जाएगा। परंतु यह दृश्य देखने के लिए भद्रक ही नहीं है। ये पुष्कल बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है? यदि किसी के ध्यान में आ गया कि मैं ही हनुमान बनकर यहाँ खड़ा हूँ तो ये महाराज और महारानी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? हनुमान, मर गया। अपनी उत्तरी मुझे दे दो और तुम स्नान करने जाओ। उत्तरी कैसे दे दूं?
उत्तरी देते ही सभी जान जाएंगे कि ये दुबला पतला हनुमान नहीं हो सकता। हनुमान, मेरी अंतिम घड़ी आ गई है, आओ बचाओ। क्या सोच रहे हो हनुमान? उत्तरी मेरे पास तो। सब हंस रहे हैं, केवल मैं रो रहा हूँ। महारानी, हनुमान को कदाचित लज्जा आ रही है। महारानी, अब हनुमान बड़ा हो गया है। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की दृष्टि में सदैव छोटा रहता है ना हनुमान? उत्तरी देने में इतनी दुविधा दिखा रहे हो, और जो मैं तुम्हें दूध से नहलाऊंगी तब क्या होगा? महारानी जी, स्नान की सारी व्यवस्था हो गई है। हनुमान मित्र, शीघ्र आ जाओ। जी पंडित जी। चले हनुमान। हनुमान का कितना विश्वास है मुझ पर। तुम हनुमान बनकर मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करोगे। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व उसने मुझे सौंपा है। किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम हनुमान ही हो। मैं अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे स्नान के इस उत्सव को रोकना होगा। ये क्या कर रहे हो? आरती तो हो चुकी है। परंतु पुजारी ने बाहर खड़े लोगों को कहाँ आरती दी है? मैं बाहर खड़े लोगों को आरती देकर आता हूँ महारानी। महारानी, इतने शोर में ठीक से सुनाई भी नहीं दिया। क्या हनुमान ने मुझे महारानी कहा? महारानी, मैंने कहा ना, हनुमान अब बड़ा हो गया है। अब वो राजघराने की नीतियों को समझने लगा है। यहाँ दूध और जल से स्नान करने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना। पता है, मेरे प्राण निकलने वाले थे, तुम्हारा कहीं पता ही नहीं था। निकले तो नहीं ना? हनुमान, हनुमान। मैं उत्सव में जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मुझे गर्व है भद्रक कि तुम मेरे मित्र हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरे मित्र हो। देवाधिदेव, हनुमान के मन के द्वार पर अब अहंकार टकराने लगा है। हनुमान अभी बच्चा है नंदीश्वर। उसने मानव शरीर धारण किया है, तो मानव शरीर के साथ उसके गुण और दोषों को भी अपनाना होगा। जरा हनुमान की अकड़ तो देखिए प्रभु। खाई में तो गिरने से बचाया और भयानक भूकंप से भी लोगों को बचाया। सुना आपने महादेव? पता है, बच्चों ने मुझे भगवान कहा। भगवान हनुमान। हाँ, भगवान हनुमान। मैं सत्य में भगवान कहा? हाँ। देवाधिदेव, मैं अहंकार वाचक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। हनुमान के द्वारा एक और सत्य सामने आया है। जहां बल, शक्ति और सामर्थ्य होता है, अहंकार उसी की छांव में विश्राम करता है। तब तो प्रभु, आपको पवन पुत्र हनुमान को सतर्क करना चाहिए। हाँ नंदीश्वर, हनुमान को हमें जागृत करना होगा। आज तो बहुत जल्दी सो गया ये। सोएगा ही। इतनी भाग दौड़, शरारतें, उछल कूद जो करता रहता है, जाने कहां से लाता है इतनी ऊर्जा। इसकी ऊर्जा का स्रोत भी तुम ही हो, और उसका अंकुश भी।
अब मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा करता रहूंगा। तुम हमारे लिए भगवान हो। अब मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा करता रहूंगा। अब मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा करता रहूंगा। राम भैया, राम भैया। लक्ष्मण, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उत्सुक हुआ हूँ लक्ष्मण। मुझे मेरे मित्र की जय जयकार सुनाई दे रही है। दीपोत्सव आ रहा है राम भैया। हर उत्सव अपने साथ खुशियाँ, आनंद और नई आशाएं लेकर आता है। मनुष्य को नई प्रेरणा देता है। पुत्र राम, पिताजी। पिताजी, हे प्रभु, हे प्रभु। सत्यव्रत, अगर तुमने मुझे दिन में बताया होता कि भाभी की दशा इतनी गंभीर है तो मैं घाटी से सफेद जड़ी बूटी लाने का प्रबंध करता। अब तो कुछ समय बचा ही नहीं। नहीं, मेरी पद्मा को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है हनुमान इसे बचाएगा। हनुमान? हनुमान? हाँ, वो भगवान है। चारों तरफ उसकी चर्चा है। वो सबकी सहायता करता है। अचानक आकाश से आते हैं और सबको संकटों से मुक्त कर देते हैं। हनुमान, मैं जानता था तुम आओगे भगवान। हनुमान, हमारी दादी माँ को बचा लो। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? जीवन। जीवन? जिस तरह से तुमने दूसरों को जीवन दिया है, वैसे ही पद्मा को भी नया जीवन दे दो। माँ जी के अंतिम क्षण निकट आ रहे हैं। अब इनकी मृत्यु को रोकना असंभव है। हनुमान असंभव को भी संभव कर देगा। भाभी को बचाने का एक ही रास्ता है। दूर घाटी में रात के समय सफेद फूल है जो कि एक जड़ी बूटी है। सूर्योदय से पहले अगर वो फूल लाया जाए और भाभी को सूंघाया जाए तो उनका जीवन बच सकता है। मैं अभी वो सफेद फूल लेके आता हूँ।
पद्मा, तुम चिंता ना करो, हनुमान अभी जड़ी बूटी लेकर आएगा, तुम ठीक हो जाओगी पद्मा। हनुमान वो बुट्टी लेकर शीघ्र आएगा दादी माँ, आप घबराइए मत, धीरज रखिए। हनुमान तुम्हें नया जीवन देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें पद्मा, कुछ नहीं होगा। यही वो सफेद जड़ी बूटी है, जल्दी सुंघाओ भाभी को। हनुमान, आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी का जीवन बच जाएगा, उसे नया जीवन मिलेगा। पद्मा, 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 पद्मा। पद्मा। पद्मा, तुम हमारे लिए भगवान हो। अब मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा करता महादेव, हनुमान तो बहुत निराश हुआ है। निराश नहीं हुआ है नंदीश्वर। हनुमान को अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य का परिचय हुआ है कि अहंकार अपना विराट रूप धारण करता, इससे पहले ही हनुमान के मन से अहंकार का विनाश हो गया। परंतु देवाधिदेव, इस घटना से हनुमान का आत्मविश्वास डोल गया है, जो न हनुमान के हित में है और न ही त्रिलोकी के हित में। नंदीश्वर, कदाचित तुम कपीश्वर को भूल गए हो, जो हनुमान का उचित मार्गदर्शन करने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप आ गए हनुमान। हारना कितना बुरा होता है कपीश्वर जी। परंतु हार के बाद जीतना, हार के बाद जीतना हमारे विश्वास को बढ़ावा देता है हनुमान। ऐसी जीत का क्या फायदा, ऐसी जीत का क्या लाभ जो किसी के प्राणों की रक्षा न करे। प्राणियों के प्राण पर अधिकार तो केवल उनका है, उस परमेश्वर का है। जो प्राण धारण करता है उसका भी नहीं। समय और प्राणों में क्या संबंध है? कोई भी प्राणी
निश्चित समय पर अपना प्राण धारण करता है, अर्थात समय पर ही कोई प्राणी जन्म लेता है और कार्य समाप्त हो जाने पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ना तो कोई समय से पहले जन्म लेता है, ना ही मरता है। बूढ़ी दादी का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए आप जब घाटी से जड़ी बूटी के फूल लाए तब भी आप उसे बचा ना सके। कपीश्वर जी। हनुमान, भविष्य में आपको अलौकिक कार्य संपन्न करने हैं। इस तरह से आप निराश और क्रोधित हो जाएंगे तो कार्य कैसे संपन्न होंगे? यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, आपको अभिमान हुआ है। आपको इस बात का अभिमान हुआ है कि आप किसी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, उनको नया जीवन दे सकते हैं। इस अहंकार को त्याग दीजिए। जिस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा गया है, यह अहंकार उस रास्ते का पत्थर बन सकता है। और जो होना है वो होकर रहेगा। हर कोई अपने अपने भाग्य और मेहनत के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर निराशा क्यों? क्यों निराशा? मुझे लगा जड़ी बूटी लाने में मुझसे कोई देर हो गई, इसी कारण दादी माँ की मृत्यु हुई है। पगले, आपसे अधिक तीव्र गति से जड़ी बूटी के फूलों वाली घाटी में न कोई जा सकता था, न वहां से कोई आ सकता था। इसलिए आप अपने आप को दोषी मत मानिए अपने आप को दोषी, और ना ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो वो है सर्वशक्तिमान, वो है सर्वशक्तिमान। मुझे क्षमा कीजिए कपीश्वर जी। नंदीश्वर, हनुमान ने अपनी मर्यादा को जान लिया है। हनुमान के मन से अहंकार का विनाश हो चुका है। अब उसके मन में भक्ति और प्रेम का संचार हो रहा है। अब वो अपनी मर्यादा में ही रहकर अपनी सारी लीलाएं करेगा। प्रभु श्री राम से हनुमान का मिलन कब होगा देवाधिदेव? शीघ्र, अति शीघ्र नंदीश्वर। हनुमान के मन में प्रभु श्री राम के प्रति जो सेवा भाव और भक्ति भाव है वो बराबर है। प्रभु श्री राम के प्रति उनके निकट रहना प्रेरणा दे रहा है। तो क्या प्रभु श्री राम भी हनुमान से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक हैं देवाधिदेव? भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते नंदीश्वर। और हमें भी उस मिलन में अपना सहयोग देना है नंदीश्वर।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय